हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार रीजनिंग क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों जो लोग नए इस सेशन से जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के द्वारा उनको CITS 2023 की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है और जो है CITS से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारी उनको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इन निम्न में से आपको जो है जो डिफरेंट है जो अलग है उनको छांटना है। तो देखिए 43 से 6 हो जा रहा है और 28 से जो है दोस्तों 4 हो जा रहा है और 50 से 7 हो जा रहा है और 36 से 5 हो जा रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों ये कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 6 है तो यहाँ पर देखिए 6 से 43 कैसे हो रहा है, तो 6 गुणे 7 कर दीजिए। 6 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। और 42 में एक क्या कर दिया गया, एक जोड़ दिया गया तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। यही रूल फॉलो हुआ है। वैसे 28 है तो 4 गुणे 7 कर दीजिए, 4 गुणे 7 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए। देखिए 28 आ जाएगा, नहीं 28 आपका आ गया। ठीक है, अब वैसे सेम देखिए 50 गुणे 7, 50 और 7 है तो 7 गुणे 7, 7 गुणे क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। 7 सत्ता 49 और प्लस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा, आपका 50 आ जाएगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों 36 भी है तो आपका 36 भी आ जाएगा। 5 7 35 प्लस 1 कर देंगे 36 आ जाएगा। और यहाँ पर लेकिन देखिए 7 चौक 28 प्लस 1 करेंगे तो 29 आएगा। हमने ये गलत बताया दोस्तों। यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। तो देखिए अगर आप लोग सिंपली, तो इसमें भी 7 का गुणा करके प्लस 1 किया गया है, इसमें 7 में 7 का गुणा करके प्लस 1 किया गया है, इसमें भी 5 में 7 का गुणा करके प्लस 1 किया गया है। लेकिन यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में अगर हम 7 का गुणा करके प्लस 1 करेंगे तो 29 आना चाहिए, लेकिन 28 रहा है, तो इसलिए ये चारों से क्या होगा, अलग होगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी जो अलग है भिन्न है उसे आपको छांटना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है, यहाँ पर 36 से 72 हो रहा है, तो 36 का दुगना है ना 72, 36 गुणे 2 कर दीजिए, देखिए 72 आ जाएगा। ठीक, 17 है, 17 से 34 हो रहा है, 17 का दुगना 34 है, 17 दूनी 34। 28 है, 28 का दुगना होता है आपका 56, कितना होता है 56, 28 का दुगना होता है आपका 56। लेकिन यहाँ पर 49 है, लेकिन यहाँ पर 24 का दुगना कितना होता है 48। तो ये जो तीनों है, ये और ये दुगना करने पर मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो ये है दुगना करने पर नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा कि 28 गुणे 2 करेंगे 56 आएगा, लेकिन आपका 49 आ रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ये तीनों से अलग होगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि इनमें जो अलग है वो आपको छांटना है। तो देखिए 28 है, तो देखिए यहाँ पर 28 से 21 हो रहा है, क्या हो रहा है, और 45 से 52 हो रहा है। देखिए 28 से 21 हो रहा है तो -7 हो रहा है, लेकिन 31 से 38 हो रहा है +7 हो रहा है। 45 से 52 हो रहा है +7 किया जा रहा है 45 में, और 64 से 71 हो रहा है तो +7 करने पर मिल रहा है। तो देखिए इन तीनों में क्या किया गया, इन तीनों में +7 करके जो है अगली संख्या लिखी गई है। सॉरी दोस्तों, इन तीनों में जो है +7 करके आपकी जो है संख्या लिखी गई है इन तीनों में। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है उसमें जो है आपका -7 करके लिखा गया है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि ये इन तीनों से क्या है, अलग है। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इन तीनों में प्लस करके लिखा गया है, इसमें माइनस करके लिखा गया है, तो इसलिए आपका डिफरेंट कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि यह है डायरेक्शन से क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ऐसा ही हम जो है मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा कि किसी हाईवे पर 2 कार एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। चलिए मान लीजिए ये एक स्थान है, यहीं चलना प्रारंभ करती हैं। कार X 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो कार X 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो ये देखिए उत्तर की ओर चल दिया। ठीक है, X उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चल दी, और फिर दाईं ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है, तो दाईं ओर मिलकर 14 किलोमीटर चल दिया इसने, दाईं ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चल दिया। फिर उसी समय Y 19 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये Y है, इसी पॉइंट से दक्षिण की तरफ चलती है, कितना 19 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की, तथा फिर 3 किलोमीटर पश्चिम तथा 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो 3 किलोमीटर पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 4 किलोमीटर दक्षिण किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा।
उसके बाद क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर चलती है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़ेगी, कितना किलोमीटर चलेगी, 17 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर कितना चलेगी, 17 किलोमीटर चलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब कह रहा है x के संदर्भ में y कहाँ स्थित है। तो आपको पूछ रहा है दोस्तों x के संदर्भ में जो है y कहाँ स्थित है। तो देखिए सिंपली दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि x के संदर्भ में y कहाँ स्थित है। तो चलिए देखिए, आपको देखना ये है, देखिए सबसे पहले दो कार एक स्थान पर चलना प्रारंभ करती हैं। x कहाँ चलती है, 25 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो उत्तर किधर है आपका, इतना तो 25 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला गया था। ग्रीन ले लेते हैं, 25 किलोमीटर कहाँ चला गया, उत्तर की ओर चला गया। फिर क्या कह रहा है, 14 किलोमीटर किधर चलती है, 14 किलोमीटर चलती है आपके मुड़ करके दाईं ओर। तो ये आपका 14 किलोमीटर हो गया। तो ये कितना था, पहले आपका था ये 25 और ये आपका कितना था, 14। ठीक, अब आप देखिए फिर कह रहा है जो दूसरा है, दूसरा कार कह रहा है वाई 19 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो ये कितना है आपका, ये मान लीजिए यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करती तो ये आपका कितना, यहाँ से कितना ये हो गया, 19 हो गया। फिर ये क्या कहता है, 3 किलोमीटर किधर चलती है, पश्चिम की ओर। ये 3 किलोमीटर पश्चिम चलती, फिर 4 किलोमीटर नीचे की ओर, फिर 17 किलोमीटर चलती है। तो देखिए दोस्तों 17 किलोमीटर ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, 17 किलोमीटर हो गया, 17 किलोमीटर हो गया। अब देखिए आपका ये पॉइंट एक सीध में आएगा। कैसे आएगा एक सीध में, देखिए ये इधर कितना चल रहा है, ये इधर चला था 14 और ये इधर देखिए इधर 3 किलोमीटर इधर आ गया। तो ये 14 3 इधर देखिए 14 3 किलोमीटर इधर आकर 4 चला। तो यहाँ से जब 17 चलेगा तो 3 तो पहले ये कवर करेगा, फिर उसके बाद 14 ये करेगा। तो 17 14 ये बराबर नहीं हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 14 अगर 3 किलोमीटर इधर पीछे कर दे 17 हो जाएगा। तो इसीलिए ये पॉइंट आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के सीध में होंगे। अब देखिए ये यहाँ पर स्थित है, मतलब यक्स वाली आपकी कार यहाँ पर स्थित है, वाई वाली कार आपकी यहाँ पर स्थित है। देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 25 किलोमीटर ये हो गया, 19 किलोमीटर ये हो गया और 4 किलोमीटर ये हो गया। तो 25 और 19 कितना होता है, 25 10 35 5 40 4 44 और 44 4 48। तो 48 किलोमीटर होगी यहाँ तक की दूरी। और इस बिंदु से सापेक्ष में वाई कहाँ पर स्थित है, वाई आपके किधर स्थित है बताइए, दक्षिण की तरफ। तो कितना होगा, 48 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो 48 किलोमीटर दक्षिण की ओर कहाँ है, आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 48 किलोमीटर दक्षिण की ओर। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका क्वेश्चन है कि एक महिला अपनी झोपड़ी से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो चलिए ये इसकी झोपड़ी ये 2 किलोमीटर किधर चली, पश्चिम की ओर। ये 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। फिर क्या कह रहा है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर की ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चल दी। उसके बाद फिर कह रहा है, उसके बाद वह पूरब की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। तो पूरब की ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, पूरब की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। उसके बाद देखना दोस्तों, उसके बाद क्या है, उसके बाद वह पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। तो दक्षिण की ओर मुड़ी और कितना किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली। उसके बाद वह क्या करा, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी 1 किलोमीटर चली, बाईं ओर मुड़ी 1 किलोमीटर चली। ठीक है दोस्तों, बाईं ओर चली 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चलती है वह। उसके बाद पूरब की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। फिर वह दक्षिण की ओर जो है 3 किलोमीटर चली। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये वाला डायरेक्शन थोड़ा गलत बना दिया हमने। बाईं ओर मुड़कर जब 1 किलोमीटर चलेगी तो वो इधर चलेगी, 1 किलोमीटर चली। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर चली। फिर वह कह रहा है कि चलकर कुएं तक पहुंचती है। तो झोपड़ी के संदर्भ में कुआं कहाँ स्थित है, ये यहाँ पर आपकी थी झोपड़ी, यहाँ पर क्या थी आपकी, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पर थी आपकी झोपड़ी और जब जहाँ पहुँची यहाँ पर है आपका कुआं। तो देखिए सिंपली दोस्तों आपका देखिए, पहले कितना चली थी, 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चली। फिर कितना चली थी, 7 किलोमीटर। फिर ये कितना चली थी बताइए, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस थी। कितना थी ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी थी, 1 किलोमीटर। फिर आपकी ये कितना चली थी, 3 किलोमीटर। फिर आपका ये कितना चला, 1 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों ये टोटल कितना है, 2 किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये कितना हो गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया कि नहीं। ये पॉइंट एक पॉइंट एक दूसरे के सामने होंगे। अब क्या कह रहा है, 7 किलोमीटर जब ऊपर गई थी तो 3 किलोमीटर कहाँ चली आई, नीचे। तो ये टोटल ये इसके बीच की दूरी कितनी बचेगी, 4 किलोमीटर, क्योंकि ये 7 था टोटल और 7 में 3 घटा देंगे तो 4 किलोमीटर बचेगा। अब पूछ रहा है झोपड़ी के संदर्भ में कुआं पूछ रहा है। तो 4 किलोमीटर अब झोपड़ी
झोपड़ी की झोपड़ी ये है और कुआं ऊपर है, तो किधर है, उत्तर की तरफ है ना, तो 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का, अगला क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन से ही है दोस्तों की आपका कह रहा है कि दो भाई बहन घर से अपने स्कूल के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। तो मान लीजिए ये घर है उन लोग का, ठीक है। अब यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो भाई के सबसे पहले भाई के लिए बनाते हैं। तो भाई 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। तो 3 किलोमीटर कहाँ चलेगा, दाईं ओर चलेगा। मान लीजिए पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर दाईं ओर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है, ठीक है। ये अपने स्कूल पहुंच गए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आपका जो है कि बहन 2 किलोमीटर किधर चलती है, दक्षिण की ओर चलती है। 2 किलोमीटर किधर चली, दक्षिण की ओर। ये 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गई। फिर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, तो ये 4 किलोमीटर पूरब की ओर चल दी। उसके बाद क्या कह रहा है, और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचती है। तो बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती थी, ये 5 किलोमीटर चल दी। तो देखिए अब सिंपली अब हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं कौन कितना किलोमीटर। सबसे पहले भाई 6 किलोमीटर चला, ये 6 किलोमीटर है। उसके बाद 3 मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, ठीक। अब बहन का आया, सबसे पहले बहन कितना चली, 4 किलोमीटर चली, किधर 4 किलोमीटर चली आप, नहीं 2 किलोमीटर किधर चली, दक्षिण की ओर। ये कितना है डिस्टेंस, ये आपकी 2 किलोमीटर। कौन सी, ये वाली आपकी कितनी है, 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या होता है, 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलती थी, ये आपका 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद 5 किलोमीटर आपका बाएं मुड़कर चलती थी, 5 किलोमीटर आपका बाएं चलती थी। देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर ये जो आपका दूरी है, देखिए मैं आप डिनोट कर रहा हूँ, ये ऊपर कितना गया था 3 किलोमीटर, और ये कितना गया 5। लेकिन ये 5 गया तो 2 किलोमीटर पहले नीचे आई थी, तब 5 ऊपर गई थी। ये 2 कट जाएगा और 3, तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे क्या होंगे, सीध में होंगे, क्योंकि ये 5 है नीचे से है, ये ऊपर से 3 है। यहाँ से अगर रेफरेंस डालें तो ये 2 तो नीचे भी आ गया है ना, तो उसके ऊपर कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, भाई के स्कूल के संदर्भ में बहन का स्कूल, तो भाई का स्कूल यहाँ पर है और बहन का स्कूल यहाँ पर है। तो देखिए ये टोटल दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 4 है। तो 6 4 कितना हो गया, 10 किलोमीटर, और ये 10 किलोमीटर हो गया। टोटल दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। और ये दूसरे की जो हाइट है एक दूसरे के बराबर ही है, क्योंकि सामने है पॉइंट। तो भाई की स्कूल ये है, बहन की स्कूल ये है, और 10 किलोमीटर बीच की दूरी है, कितना होगा। तो भाई के स्कूल से बहन का स्कूल की जो आपकी जो स्थिति होगी वो होगी आपकी 10 किलोमीटर पूरब की ओर। कितना, 10 किलोमीटर पूरब की ओर। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। कह रहा है कि ई को एक फोटो दिखाते हुए यक्ष ने कहा, तो ई मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए आपके ई हैं, और ये आपके क्या हैं, एक्स हैं, ठीक है। अब ये आपका फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि फोटो में जो स्त्री है, फोटो में जो स्त्री है वह उसके पति या पत्नी, तो इसके पति या पत्नी यहाँ पर होंगे, पति हो गए मान लीजिए, और ये हो गई आपकी पत्नी, ठीक है। पति या पत्नी की माँ, पति या पत्नी की क्या है दोस्तों, पति या पत्नी की माँ है। तो ये फोटो में क्या होगी, माँ, ठीक है, माँ हो गए, ठीक है। अब देखिए अब ई कह रही है वह स्त्री, जो फोटो में स्त्री है उसकी पत्नी, ये मान लीजिए उसकी पत्नी यहाँ पर आई, उसकी पत्नी ये हो गई, उसकी पत्नी की माँ, तो इसकी पत्नी की माँ मान लीजिए ये हो गई, की माँ है तो इसकी माँ ये हो गई। तो देखिए सिंपली दोस्तों, तो क्या कह रहा है, एक्स जो कह रहा है कि जो फोटो में स्त्री है वो उसके पति या पत्नी की माँ है, तो ये हो गया। और उसके बाद कह रहा है जो ई है वो कह रहा है कि जो उसकी पत्नी है उसकी पत्नी की माँ उस फोटो में है। तो देखिए अब आपका कह रहा है एक्स और ई के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए एक्स और ई के बीच में क्या संबंध है, तो देखिए जो फोटो में ये इसकी माँ है वो इसकी क्या लगेंगी, दादी सासू माँ लगेंगी। और जो ई की पत्नी की माँ है वो देखिए एक्स की क्या है, पत्नी है कि नहीं, पत्नी या पति है, तो ई क्या होगा, दामाद होगा कि नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, दामाद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि डब्लू ने यू को स्वयं का परिचय देते हुए कहा, तो डब्लू ने यू को स्वयं का परिचय देते हुए कहा कि तुम मेरे पति के पिता की पत्नी की बहू हो। तो क्या कह रहा है, डब्लू है ये और ये आपके यू हैं। तो डब्लू ने यू को स्वयं का परिचय देते हुए कहा कि तुम मेरे, तो डब्लू कह रहा है तुम मेरे पति के, तो इनके जो पति होंगे मान लीजिए ये हो गए, इनके पति हो गए, इनके पति हो गए, ठीक है, पति हो गए, के पिता, तो इनके पिता मान लीजिए ये हो गए, पिता हो गए, इनके पिता हो गए, के पिता की पत्नी, इनकी पत्नी मतलब इनकी माँ हो गई, इनकी बहू सास हो गई,
हो तो U तथा W एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो सिंपली देखिए दोस्तों, आपको कह क्या रहा है, एकदम समझिए ध्यान से कि W ने U को स्वयं का परिचय देते हुए क्या कहा कि मेरे जो मतलब W ने U को कहा कि मेरे पति, जो इनके पति हैं, के पिता मतलब इनके सास की पत्नी मतलब इनकी सासू माँ की बहू हो। तो मतलब कह रहा है कि जो W कह रहा है कि जो मेरी सास हैं तुम भी उनकी क्या हो, बहू हो। कहने का मतलब ये है, W ने U को क्या कहा कि जो तुम हो वो मेरी सास की तुम भी बहू हो। इसका कहने का मतलब यही है। तो जब ये इनकी सास की बहू है तो क्या होगा, W जो है U जो है W के पति के भाई की पत्नी है, तो बिल्कुल सही है, तभी इनकी सास की बहू होंगी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए ही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें क्या है, बी वाले में U जो है W के पति की बहन है, बिल्कुल गलत है। W के पति की बहन है, गलत। W के भाई की पत्नी है, बिल्कुल गलत। ये कह रहा है कि U जो है W के पति के भाई की पत्नी है, तभी तो जो है इसकी जो है सास और उसकी सास बराबर होंगी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो है आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दकोशों में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले देखिए वह डिक्शनरी के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले देखिए सब में यन है, तो यन तो सब में है, तो यन से तो क्लियर होगा नहीं। सब में देखिए ई है, तो ई से भी क्लियर नहीं होगा। उसके बाद सब में फिर देखिए तीसरा अक्षर, देखिए तीसरा अक्षर इसमें ए है, इसमें ए है। तो देखिए जब हम अंग्रेजी डिक्शनरी लिखेंगे तो सबसे पहला ए आता है ना, तो सबसे पहले ए आता है। तो ये जो आपका ए वाला है, ये वाला इसको तो छोड़ ही दीजिए। तो सबसे पहले आप तीसरा चौथे में देखिए, तो तीनों में ए है, तो ये वाला भी छोड़ दिए। अब चौथे ऑप्शन देखिए टी है और आर है। तो बताइए जब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला तो पहले टी आता है, पहले आर आता है। तो पहले क्या आता है दोस्तों, आर आता है, फिर आर के बाद एस टी आता है। तो दोस्तों तो सबसे पहले आपका कौन सा नंबर होगा, 4 होगा। कैसे होगा दोस्तों कि देखिए यन यन तो बराबर है, ई सब में बराबर है। अब देखिए फिर आता है ए, तो इन दोनों में ए और इसमें ए नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। इन दोनों में ए आ रहा है, तो देखिए बराबर है, तो फिर अब इससे भी डिक्लेयर नहीं होगा कि कौन पहले आएगा। फिर चौथा अक्षर देखेंगे टी है और आर है। तो देखिए सबसे पहले टी आता है, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखते हैं कि आर आता है, तो सबसे पहले आर आता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपका इसके बाद ये होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यस है, यहाँ पर देखिए सी है, तो सी पहले आता है कि यस, तो पहले दोस्तों सी आता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर, और फिर जो बच रहा है आखिरी में 1 नंबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आपका किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको जो है क्रम से आप लोग को व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पर ऊतक है, कोशिका है, अंग है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि कोशिका होती है, कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, और ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं, अंग मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर 2 1 3 हो जाएगा। तो 2 1 3 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन हमने आप लोग को करा दिया है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे कि जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या होगा। हमने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। यह आपका होमवर्क रहा दोस्तों आज का, और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को डेली हम क्लासेस करा रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।